सो ही एंड वेलकम टू ऑल माई सी ए वरीज। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रू फॉल्स यूनिट नंबर 1 के। जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम है, जल्दी से हो जाएगा। स्किप मत करना वीडियो को, मैं समझाऊंगा कि हर के पीछे क्यों क्या रीज़न है। तो जल्दी से चलते हैं, ट्रू फॉल्स करते हैं यूनिट 1 के, फिर यूनिट 2 के करेंगे, यूनिट 3 के करेंगे। पर ये वीडियोस जो है यूनिट 1 में अलग अपलोड करूँगा, यूनिट 2 अलग अपलोड करूँगा, यूनिट 3 अलग, क्योंकि आपको जो देखनी होगी वो आप देख सको। और साथ में भी एक मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसमें सब यूनिट कंबाइन करके भी डाल दूँगा, तो आप आराम से देख सकते हो। तो मैं जल्दी से ये करता हूँ और फिर जल्दी अब चलते हैं, चलो। तो फर्स्ट है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ आर सेम। तो भैया ये जो ट्रू फॉल्स है सबसे पहला वाला, अगर किसी ने इसका आंसर ट्रू लिख दिया ना तो वो अकाउंट्स पढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब भाई ये क्या लिख दिया इन्होंने। इसका तो सिंपल सादा सीधा जवाब है फॉल्स। सोचने की बात ही नहीं है, दोनों सेम हो ही नहीं सकती। आपको पता होगा बुक कीपिंग का काम सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है और अकाउंटिंग का काम उसके आगे समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग और कम्युनिकेशन, बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, डिफरेंस आपको पता ही है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेकंड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट। अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी है, अब हमें बताना है ये सही है गलत है। तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधी सी बात है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो काम होता है वो होता है डिसीजन लेना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम नहीं होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना और कम्युनिकेट करना यूज़र्स को। तो ये गलत है, ये काम जो होता है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो सीधा ये गलत है, तो बड़ा सा इसके आगे भी आएगा फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजर ऑफ अ बिजनेस यूनिट। देखो नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब कि हमें लेना देना है सिर्फ़ और सिर्फ मनी से, तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। ये काम जो होता है वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो ये भी बड़ा सा फॉल्स है, तो फॉल्स फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कस्टमर ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूज़र ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। आपको क्या लगता है स्टेटमेंट सही है या गलत है? अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है तो आप गलत हो। कस्टमर जो है बिज़नेस के, उनको कंसिडर किया जाता है यूज़र ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि अगर कस्टमर नहीं होंगे तो बिज़नेस चलेगा कैसे। अगर तो ये गलत है स्टेटमेंट, कस्टमर को कंसीडर किया जाता है। आपने पढ़ा होगा इंटरनल यूज़र एक्सटर्नल यूज़र, तो कस्टमर को एक्सटर्नल यूज़र की तरह कंसीडर किया जाता है। तो ये तो गलत ही है, ठीक है। तो बड़ा सा फॉल्स इसके आगे भी। अब नेक्स्ट है 5, समराइजिंग इज़ अ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग। All the business transaction of a financial characters evident by some documents such as sales bills, passbook, salary slip, etc. are recorded in the books of accounts. सिंपल सा है, कुछ भी दे रखा है, समराइजिंग है मेन वर्ड इसमें, और बाकी हमें स्टेटमेंट दे रखी है। समराइजिंग का काम क्या होता है? समराइजिंग का काम होता है कि चीज़ों को समराइज़ करके छोटे फॉर्म में शो करना। जो इतनी बड़ी 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 हम रिकॉर्ड करते हैं लेजर वो जनरल में, उसको हम फिर समराइज़ करके लेजर में लाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर धीरे 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 करके, ये तो प्रोसेस है समराइजिंग का। तो पर इसमें बोल रहे हैं कि ये रिकॉर्ड जब होता है, ये जैसे कि डॉक्यूमेंट से जो सेल्स होती है तो सेल्स बिल होता है, पासबुक में एंट्री करनी, सैलरी स्लिप, तो ये सब रिकॉर्ड जो करता है, क्या ये समराइजिंग का काम है? क्या ये बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का? नहीं, रिकॉर्डिंग है बेसिक फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन। अगर रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे तो ये सब तो आएगा ही नहीं। तो बेसिक फंक्शन रिकॉर्डिंग है, तो ये भी फॉल्स है। ओह सॉरी, नीचे वाला फॉल्स कर दिया मैंने। तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 6th, बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस
ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। ये स्टेटमेंट अगर आप सोच रहे हो फॉल्स है तो आप गलत हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। बैलेंस शीट उस दिन का, आपको उस टाइम का, उस दिन का, 1 तारीख को करिए तो 1 तारीख का आपको, उस दिन का आपको बताती है कि इतने एसेट्स है, इतनी लाइबिलिटी है। 31 को करिए तो इतने एसेट्स है, इतनी लाइबिलिटी है। तो उस दिन का बताती है, फ्यूचर का नहीं बताएगी। 1 तारीख का करूँगा मैं 1 अप्रैल का, तो वो 31 मार्च का नहीं बता सकती मुझे कि कितना है, फ्यूचर का नहीं बता सकती। तो सिंपल सा ही है इसका। तो इसका है बड़ा सा ट्रू, कि हमें उस दिन का बताती है, फ्यूचर का नहीं बताती। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड असर्टेन ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑन द बिजनेस। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सा है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना। अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमें फाइनेंशियल इफ़ेक्ट क्या होगा? एसेट है, लाइबिलिटी है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है उसको बस रिकॉर्ड करना, बस, और कुछ नहीं है। एसेट को एसेट में, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में, बस रिकॉर्ड करके छोड़ देती है जनरल एंट्री, बस, और कुछ नहीं करना, बस। तो बड़ा सा ट्रू है ये। तो हमारे सारे यूनिट 1 के ट्रू फॉल्स ख़त्म हो गए हैं। अब यूनिट 2, यूनिट 3 दूसरी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बनाऊंगा, आपको भी इंटरेस्ट आएगा, जल्दी जल्दी देख पाओगे। 2x स्पीड में भी देख सकते हो तो जल्दी समझ आएगा, टाइम भी बचेगा। 2x स्पीड में भी देखना, क्योंकि मैं धीरे ही बोलता हूँ, इतनी तेज़ नहीं बोलता हूँ कि आपको स्पीड मतलब कम रख के सुनो। तो 2x स्पीड भी कर सकते हो। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही बड़ीज़। इससे पहले मैंने MCQs भी डाले हुए हैं, आपको MCQs भी मिलेंगे इस चैनल पे, इलस्ट्रेशंस मिलेगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक चैप्टर के। तो जल्दी जाके देखो और करो, क्योंकि मैं खुद एक CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ, आपकी तरह ही। अभी फाउंडेशन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कि जब मैं कर रहा था फाउंडेशन तो बहुत प्रॉब्लम आती है कि नहीं मिलते कुछ के जवाब। तो कुछ के जवाब जब आपको मिल जाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो अच्छा वे है, करो जल्दी पढ़ाई करो, बहुत ही ईजी है। तो फिर आज की तरफ इतना ही बड़ी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बडीज़।